आओ मैं तुम्हें एक नई कहानी सुनाती हूँ। आओ मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ कि एक बस्ती में फला शख्स रहा करता था। वो नौजवान था, बहुत खूबसूरत था। माँ उस बच्ची के लिए दुआ कर रही है कि मेरे मौला ये नादान है, मेरे मौला ये ना समझदार है, मेरे मौला उस बच्ची की हिफाजत करना है। मेरे मौला वो मेरी बच्ची है। आज जिस घर में लड़की की पैदाइश होती है तो वो गमज़दा हो जाता है, वो गमगीन हो जाता है, उसकी नजरें शर्म से झुक जाती है और उसका सर और उसकी निगाहें भी झुक जाती है। उसको शर्म आती है कि मेरे यहाँ लड़की की पैदाइश हुई है। लेकिन उसी जगह पे जब एक लड़के की पैदाइश होती है तो वो फख्र से कहता है कि आज मेरे घर में लड़के की पैदाइश हुई है। और अगर उसके पास कोई इंतजाम नहीं होता है, पैसों का इंतजाम नहीं होता है, तो अपनी कीमती चीज बेच के और सब लोगों का मुंह मीठा कराता है। लेकिन जब लड़की की पैदाइश होती है तो गमज़दा हो जाता है, उसकी नजरें शर्म से झुक जाती हैं। ऐ लोगों, आओ मैं तुम्हें एक लड़के की हकीकत बताता हूँ। ऐ लोगों, आओ मैं तुम्हें बेटी की शान बताता हूँ। ऐ लोगों, अगर तुम्हारे सीने में अगर दिल है तो इस वाक़ये को सुनना, अगर तुम्हारे अंदर दिल नहीं है तो इसको नहीं सुनना। ये एक बस्ती में एक लड़की रहती थी, बहुत खूबसूरत थी। उस एक बस्ती में एक खूबसूरत बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, उसकी जवानी का कोई आलम न था, उसके शबाब का कोई आलम नहीं था, उसकी जवानी का कोई जवाब नहीं था। इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी, कोई जवाब नहीं था। वो टीचर वो बच्चों को पढ़ाती थी, छोटे छोटे बच्चे थे। और टीचर एक नई नई कहानियां सुना के उन बच्चों को दिल बहलाया करती थी और बच्चों को समझाया करती थी। लेकिन उस टीचर ने शादी नहीं की। उसकी जवानी डलने लगी और उसका शराब डलने लगा और वो कमजोर होती जा रही। और जो बच्चे थे वो समझदार और बड़े होते जा रहे हैं, लेकिन उसकी जवानी डली जा रही है, उसका शराब डला जा रहा है। एक दिन एक बच्चे ने कहा कि टीचर आपने शादी क्यों नहीं की, कि आपने शादी क्यों नहीं की है। कि बस उसके मुंह से ये अल्फाज निकलने थे कि टीचर की आंखों में आंसू आ गए और टीचर रोने लगी। सारे बच्चे रोने लगे और उनके आंखों में आंसू आने लगे। आखिरकार बच्चा सवाल भी कर सकता है उस्ताद से, और करना भी चाहिए। जो बच्चा उस्ताद से सवाल करता है वही आगे चल के कामयाब होता है। बस उस बच्चे ने जैसे ही कहा कि आपने शादी क्यों नहीं की, वो टीचर रोने लगी। सारे बच्चे किताब बंद कर दिए और कहने लगे, ऐ मेरी प्यारी टीचर क्या हुआ, आप क्यों रो रही है? ऐ मेरी प्यारी टीचर आपने शादी क्यों नहीं की है? वो टीचर कहती है, क्या बच्चों, मैं तुम्हें रोजाना एक नई नई कहानियां सुनाती हूँ। आओ मैं तुम्हें एक नई कहानी सुनाती हूँ। आओ मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ कि एक बस्ती में फला शख्स रहा करता था। वो नौजवान था, बहुत खूबसूरत था और उस नौजवान ने शादी की और बहू घर पे ले आया। और फिर इसके बाद कुछ अरसे के बाद वो अपनी बीवी से कहने लगा कि मुझे लड़कियों से सख्त नफरत है, मुझे लड़का चाहिए। लड़का पैदा होना चाहिए, लड़की की पैदाइश नहीं होना चाहिए। आए लोगों, जब वो मरहला शुरू हुआ, यानी जब पैदाइश का वक्त करीब आया
और फिर इसके बाद उसके कानों में आवाज पहुंचती है कि आपकी अहलिया के पास लड़की की पैदाइश हुई। जैसे ही वह सुनता है कि वो आग बबूला हो जाता है, गुस्से में आ जाता है और अपनी बीवी के पास जाता है और कहता है कि मुझे लड़कियों से सख्त नफरत है और तुमने लड़की ही पैदा कर दी। वो बहुत गुस्से में रहा और बहुत उदास रहा। आए लोगों, फिर इसके बाद कुछ अरसे के बाद वो फिर कहने लगा कि मुझे लड़का चाहिए, मुझे लड़की नहीं चाहिए, मुझे लड़कियों से सख्त नफरत है। इस बार तो लड़की आ गई है, लेकिन अगली बार लड़की नहीं लड़का होना चाहिए। आए लोगों, फिर इसके बाद फिर पैदाइश का वक्त करीब आया, लेकिन खुदा की शान देखो, खुदा की मर्जी देखो कि फिर लड़की पैदा हुई, फिर लड़की की पैदाइश हुई। उसके कानों में जैसे ही आवाज गूंजती है, वो बहुत गुस्से में आ जाता है और अपनी बीवी को बहुत बुरा भला कहता है कि मुझे लड़कियों से नफरत है और तुम लड़की ही पैदा कर रही हो। वह बहुत अपनी बीवी को बुरा भला कहता है। फिर इसके बाद कुछ अरसे के बाद वो फिर कहने लगा कि 2 लड़कियां हो गई हैं, लेकिन इस बार मुझे लड़का ही चाहिए, लड़की पैदा नहीं होना चाहिए। पैदाइश का वक्त करीब आया और उसके कानों में आवाज गूंजती है और खुदा की शान और खुदा की मर्जी देखो, फिर लड़की की पैदाइश हुई, फिर लड़की की पैदाइश। वह बहुत गुस्से में आता है और अपनी बीवी के ऊपर जुल्म सितम करने लगता है कि मुझे लड़कियों से नफरत है और तुम लड़की ही पैदा कर रही हो। उसके ऊपर जुल्म सितम करता है और उसको बहुत बुरा भला कहता है। आए लोगों, फिर इसके बाद वो कहने लगा, कुछ अरसे के बाद उसने कहा कि 3 लड़कियों की पैदाइश हो गई है, लेकिन अगर इस बार लड़की की पैदाइश हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बस एक लड़का दे दो, बस मेरे को एक लड़का चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे को लड़कियों से सख्त नफरत है। आए लोगों, फिर इसके बाद पैदाइश का वक्त करीब आया, लेकिन खुदा की मर्जी देखो, फिर लड़की की पैदाइश हुई, फिर लड़की की पैदाइश हुई। जैसे ही उसके कानों में आवाज गूंजती है कि आपकी अहलिया के पास लड़की की पैदाइश हुई, वो फौरन अपनी बीवी के पास जाता है और उसके ऊपर बहुत जुल्म सितम और उसको बहुत मारता है। ऐ लोगों, इतना मारता है कि वो बेहाल हो जाती है, वो बेहोश हो जाती है। लेकिन फिर इसके बाद वो कहने लगा कि मुझे एक लड़का चाहिए, बस एक लड़का चाहिए। फिर इसके बाद फिर पैदाइश का वक्त करीब आया, लेकिन खुदा की मर्जी देखो, फिर लड़की की पैदाइश हुई, खुदा की मर्जी देखो, फिर लड़की की पैदाइश हुई। उसके कानों में जैसे ही आवाज गूंजती है, वो फौरन अपनी बीवी के पास जाता है और कहता है कि ये बच्ची इस दुनिया के अंदर आ तो गई है, लेकिन जिंदा नहीं रही। उस मां से उस बच्ची को छीना और घर के बाहर चल दिया और जंगल की तरफ रवाना हो गया। ऐ लोगों, उस बच्ची को जंगल में बीच चौराहे पे छोड़ आता है और कहता है कि इसे जंगली जानवर खा जाएंगे, या इतनी ठंड है कि इस ठंड में ठुठर के मर जाए। ऐ लोगों, वो नन्ही सी जान और इतनी कड़ाके की ठंड क्या वो बर्दाश्त कर पाएगी? ऐ लोगों, नहीं,
वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आज हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जब जनवरी और फरवरी की ठंड होती है तो कितनी ज्यादा ठंड होती है वो तो हम लोगों को ही पता है, लेकिन उससे एक दिन की बच्ची को नहीं पता है कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। वो खुशी खुशी घर की तरफ रवाना होता है और कहता है कि अब तो वो इस दुनिया के अंदर जिंदा नहीं रहेगी। ऐ लोगों, वो नौजवान अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था, लेकिन देखो खुदा की शान देखो। ऐ लोगों, उसकी माँ उस बच्ची के लिए दुआ कर रही है कि मैं बोला ये नादान है, मैं बोला ये ना समझदार है, मैं बोला उस बच्ची की हिफाजत करना है। मेरे मौला वो मेरी बच्ची है मेरे मौला, मैंने 9 महीने अपनी कोख में रखा है मेरे मौला, उस बच्चे की हिफाजत करना। रो रो के तड़प तड़प कर वो माँ अपनी बच्ची के लिए दुआएं कर रही है और उधर वो नौजवान वो दिल ही दिल में खुश हो रहा है। वो माँ रोती है, तड़पती है, क्या मेरे मौला मेरी बच्चे की हिफाजत फरमा, मेरे मौला तू ही मेरी बच्चे की हिफाजत कर सकता है। मेरे मौला अगर तूने आज मेरी बच्चे की हिफाजत न किया, मेरे मौला मेरी बच्ची। ऐ लोगों, वो नौजवान अपने घर में आता है, खुशी खुशी घर में सोता है और वो बच्ची जंगल में इतनी ठंड में अकेली पड़ी है। ऐ लोगों, सुबह होती है, उजाला होने से पहले वो उठता है और बच्ची को देखने के लिए जाता है कि बच्ची मरी या नहीं मरी है, बच्ची को जानवर खा गए या नहीं खा गए। वो नौजवान जाता है दोबारा उसी जंगल की तरफ और क्या देखता है कि सामने बच्ची पड़ी हुई है। जैसे ही वो नौजवान बच्ची के करीब जाता है, वो क्या देखता है कि बच्ची मुस्कुरा रही है। हाँ दोस्तों, क्यों? क्योंकि खुदा की शान देखो, उसके हक में किसने दुआ करी। ऐ लोगों, उसकी माँ ने तड़प तड़प के दुआ किया। ऐ लोगों, एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया में सभी की दुआ रद्द हो सकती है, लेकिन एक माँ की दुआ कभी रद्द नहीं हो सकती है। उसकी हिफाजत कोई और नहीं बल्कि खुदा कर रहा है। जैसे ही जाता है वो क्या देखता है कि बच्ची मुस्कुरा रही है। वो वहां थोड़ी देर खड़ा रहता है और वो सोचता है कि अगर मैं बच्ची को यहीं छोड़ गया तो लोगों को मालूम हो जाएगा कि मेरी बच्ची है, और फिर इसके बाद लोग मुझे ताने देंगे। उस बच्ची को गोद में उठा लेता है और कहता है कि आज नहीं तो कल ही सही। अगर आज ये नहीं मरी है, इसको जानवर ने नहीं खाया है, ठंड से नहीं मरी है, अगले दिन में उसे फिर यही छोड़ जाओ। आज तो मैं लेके जा रहा हूँ। वो उस बच्ची को गोद में उठाता है, घर की तरफ रवाना होता है, और जैसे ही वो घर में दाखिल होता है उसकी माँ तड़प के कहती है, मेरे मौला तेरा लाख लाख शुक्र है क्योंकि मेरी बच्ची जिंदा है। वो आता है और माँ की गोद में उस बच्ची को डाल देता है। वो बच्ची फौरन अपनी माँ के सीने में लग जाती है और माँ भी अपनी बच्ची को छाती से लिपटा लेती है और अपना दूध पिलाती है। ऐ लोगों, पूरा दिन वो बच्ची उस माँ के पास रही, लेकिन वो जालिम जैसे ही रात हुई
उस बच्ची को माँ की गोद से छीन लिया और जंगल की तरफ रवाना हो गया और बीच चौराहे पे छोड़ आया। एक रातें हुई, 2 रातें हुए, 3 रातें हुई। इससे दोस्तों 3 रातें उस बच्ची को उसी चौराहे पे छोड़ आता था, लेकिन खुदा की मर्जी देखो, वो बच्ची जिंदा रहती, वो बच्ची जिंदा रहती। ऐ लोगों, 3 रातों के बाद वो अपने घर में उस बच्ची को लाता है और माँ की गोद मिला के पटक देता है और कहता है, ले, कुल मिला के ये भी जिएगी, ये मरेगी नहीं। आए लोगों, उस बच्ची को ना ही ठंड कुछ बिगाड़ पाती है और ना ही जंगली जानवर कोई कुछ कर पाते हैं। आए लोगों, 5 लड़कियां हो गई, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो फिर कहने लगा कि मुझे एक लड़का दे दो, बस मेरे को एक लड़का चाहिए, बस मेरे को एक लड़का चाहिए। कहने लगा 5 लड़कियां हो गई हैं, एक लड़के की पैदाइश हो जाए। वो फिर कहने लगा, और फिर इसके बाद जब पैदाइश का वक्त करीब आया और उसके कानों में ये आवाज गूंजती है कि आपकी बीवी के पास लड़के की पैदाइश होती। किसकी? लड़के की पैदाइश होती है। वो खुशी से झूम उठता है, नाचने लगता है। लेकिन इधर लड़के की पैदाइश हुई और उधर एक लड़की का इंतकाल हो गया। जो सबसे बड़ी लड़की थी उसका इंतकाल हो गया। फिर इसके बाद कुछ अरसे के बाद फिर कहने लगा कि शायद एक और लड़का हो जाए। मेरे अजीज दोस्तों, फिर इसके बाद उसके कानों में फिर आवाज गूंजती है कि आपके यहाँ लड़के की पैदाइश हुई। लेकिन जैसे ही लड़के की पैदाइश होती है, उधर दूसरी लड़की का इंतकाल हो जाता है। इसी तरीके से 4 लड़के की पैदाइश हुई और उधर 4 लड़कियों का इंतकाल हो गया। और जो बची सबसे छोटी वाली, वही जिसे 3 रातें जंगल में छोड़ आया था, बस वही बची। और फिर इसके बाद वो नौजवान अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है, यानी अपने लड़कों को बहुत प्यार करता है। उनको लिखाता है, पढ़ाता है, उनको इतना लिखा पढ़ा देता है। और इसके बाद वो भी नौजवान हो जाते, बड़े हो जाते, बाप बूढ़ा हो जाता है, माँ बूढ़ी हो जाती है और वो लड़की भी जवान हो जाती है, बहुत खूबसूरत है। आए लोगों, लड़के भी बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन लड़के तो बाहर विदेश में अपना बिजनेस कर रहे हैं और इधर बाप और इधर माँ बच्चों यानी लड़कों की याद में तड़प रही है। आए लोगों, जहाँ जिसका बिजनेस था वहीं उसने शादी की और वहीं रहने लगा। चारों का बिजनेस अलग अलग विदेश में और चारों लड़कों ने शादी कर ली और वहीं रहने लगा। एक लड़के ने फोन किया कि अब्बा जान, मेरा यही बिजनेस है और मैंने शादी कर ली है और मैंने घर भी बना लिया है, मैं यही रहूंगा। दूसरे ने फोन किया, उसी ने भी यही बात किया, यानी चारों ने फोन करके कहा कि अब्बा जान, मैंने शादी कर ली है और मैं यही रहूंगा। है लोगों, वो बाप जिसने मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया नौजवान कर दिया, वो बाप तना रह गया। वो माँ, आज वो माँ तना रह गई जिसने 9 महीने अपने कोख में उनको पाला, आज वो तना रह गई। आए लोगों, लेकिन वो लड़की क्या कह रही है कि अब्बा जान, मैं तुम्हें खिलाऊंगी।
अब्बा जान मैं साथ नहीं छोड़ूंगी, मैं आपको खिलाऊंगी कमा कमा के। ऐ लोगों, उसका बाप कह रहा है कि है मेरी प्यारी बेटी तू शादी कर ले। मेरी प्यारी बेटी, जिस तरीकों ने लड़कों ने मुझे साथ छोड़ दिया, तू भी शादी कर ले। वो बेटी कहती है तड़प के, नहीं अब्बा जान मैं शादी नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैंने शादी कर ली तो अब्बा जान आपको कौन देखेगा। अब्बा जान मैं शादी नहीं करूंगी, मैं जब तक जिंदा हूँ मेरे जिस्म में जान है तब तक मैं आपको कमा कमा के खिलाऊंगी। हाय लोगों, ये किस्सा कौन सुना रहा है? वो टीचर सुना रही है, बच्चों को सुना रही है और कह रही है क्या बच्चों, जो 3 रात जंगल में गुजारी थी वो कोई और नहीं तुम्हारी टीचर है, और मैं ही अपने बूढ़े माँ बाप को कमा कमा के खिलाती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें ट्यूशन पढ़ाती हूँ और उसके जरिए मैं अपने माँ बाप को खिलाती पिलाती हूँ। ऐ लोगों, जरा होश में आओ और लड़कियों से नफरत करने के बजाय उनको प्यार मोहब्बत से रखो, क्योंकि अगर अल्लाह तबारक ताला ने नहीं चाहा तो तुम्हें लड़कों से कभी भी आराम नहीं मिलेगा। ऐ लोगों, लड़कियां हमारी इज्जत है, हमारी शान है।